गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति हम कर रहे हैं। कल हमने इसके एग्जाम्पल्स करे थे, आज इसकी एक्सरसाइज करते हैं। प्रश्नावली 1.1। जिन बच्चों ने बुक नहीं ली है वो इसमें से देख के कर लें। जब बुक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी तो बुक खरीद लेना। तब तक आप इसमें से क्वेश्चन भी नोट करो और सॉल्यूशन भी मैं सारे दे रही हूँ, वो नोट करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सॉल्यूशन करते हैं इसका। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आंसर हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, शून्य को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, तो क्योंकि 0 को 1 से भाग करोगे 0 ही आएगा। 0 को -2 से भाग करेंगे तो भी 0 ही आएगा। इसलिए बीच में इजिकल टू का साइन लगाया कि 0 चाहे लिख लो, चाहे 0/1 लिख लो, ये भी 0 के इक्वल होगा। चाहे 0/-2 लिख लो, ये भी 0 को इक्वल होएगा। 0.3 लिखोगे, ये भी 0 के इक्वल होएगा, आदि। अब नीचे ये हर है, तो हर जो है, हर को धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप ये भी लिखोगे, जहाँ हम ये लिख रहे हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखो, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो नीचे का जो हर होता है, डिनोमिनेटर जो होता है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन नोट कर लिया हमने कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1 या 3/1। और 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1, ये लिख सकते हैं 4 को हम। हमें कितनी चाहिए? 6 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 6 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 7। अब 7 को दोनों परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर से गुणा करने पर, अब ये 3 है, 3 = 3/1। ये 7 हमने जो 6 परिमेय संख्याएं चाहिए थी, 1 जोड़ा था, कितना? 7 आ गया था। तो 7 को अंश में और 7 को हर में गुणा करेंगे। 3 × 7 / 1 × 7। 3 × 7 हो गया 21, 1 × 7 हो गया 7। इसी तरह से 4 = 4/1। अंश और हर में 7 से गुणा करने पर 4 × 7 हो गया, 1 × 7 हो गया। 4 × 7 28 और 1 × 7 7। अब हमने इनको इस तरह से बना लिए कि दोनों का हर बराबर आ गया। यहाँ भी हर 7 है, यहाँ भी हर 7 है। तो इन दोनों के बीच में 21 और 28, 21/7 तथा 28/7 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। तो 21 के बाद 22 आता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 21 से 28 के बीच में 22, 23, 24, 25, 26, 23, सबके नीचे 7 लगा देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट करते हैं, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें कितनी ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्याएं। 5 में 1 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 6। तो 5 परिमेय संख्या
संख्याएं ज्ञात करने के लिए 5 में एक जोड़ा 6 आ गया। 6 को दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर से गुणा करने पर ये आ गया 3/5 को 6 से गुणा किया ऊपर और 6 से गुणा किया नीचे, 18/30 आ गया। ऐसे 4/5 को 6 से ऊपर गुणा किया, 6 से नीचे गुणा किया, 4 6 24, 5 6 30। कितना आ गया? अब देखो दोनों के हर बराबर हो गए। इसमें हमें हर को बराबर करना होता है। अब ऊपर 18 और ऊपर 24, तो 18/13 और 24/13 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 18 और 24 के बीच तो 19, 20, 21, 22, 23 और सबके नीचे हर में 30 लगा देंगे तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 ... मतलब जहाँ तक मर्जी ये तो। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है? अब पूर्ण संख्या होती हैं 0 1 2 3 4। अब जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं ये सभी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सत्य है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। देखो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं सब पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये सत्य है। नेक्स्ट है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक कौन से होते हैं? माइनस वाले भी होते हैं, जीरो भी और प्लस वाले भी है, 1 2 3। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? ये 0 1 2 3 ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सब प्लस में होती हैं, कोई ऋणात्मक नहीं होती। अब -3 एक पूर्णांक है। अब -3 इसमें तो नहीं है, तो इसका मतलब -3 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये असत्य है। अतः ये असत्य है। जैसे -2 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो परिमेय संख्या क्या होती है? 1/2, 3/2 या -1/4 ये सब परिमेय संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 1 2 ये होती हैं। अब ये 1/2 इसमें तो नहीं आता, तो 1/2 एक परिमेय संख्या तो है लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसमें हम लिखेंगे असत्य है। जैसे 1/2 परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल शुरू करेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।